2 इकाई अंकों और इसमें 3 इकाई। इकाई का मतलब है यूनिट, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसमें लंबाई चौड़ाई। तो ये अपन पूरी इसका क्षेत्रफल निकाले तो लंबाई चौड़ाई आएगी, और इसका अपन क्षेत्रफल निकाले तो लंबाई चौड़ाई और इसके साथ में ऊंचाई आएगी। ये 2D होता है, जिससे का अपन इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हो गया, ये फिर परिमाप हो गया, या फिर इसको परिधि कहते हैं, और एक होता है आयतन मतलब वॉल्यूम। इसके अंदर इसकी यूनिट देंगे अपन तो यही मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर और मीटर में, और एक मीटर होता है। किलोमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर का इस बार इसलिए आ रहा दोनों क्योंकि अपन ने वर्ग का इसका वही परिमाप मीटर में सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है और किलोमीटर हो सकता है। परिधि भी ऐसी हुई, मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर। आयतन का मतलब भाई सेंटीमीटर क्यूब, ये फिर मीटर क्यूब, और यहाँ पर किलोमीटर क्यूब, इस प्रकार। अब अपन भाई इसके अंदर जो अध्ययन करने वाले 3D के अंदर पहला वाले अपन करेंगे घन होता है नहीं, घन ऐसा होता है युगे घन, जिससे हम चौक का डब्बा देखा। उसके बाद दूसरे नंबर भाई अपन पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ ऐसा, इसकी आकृति ऐसी होती है, ये हो गया घनाभ। उसके बाद तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे बेलन। बेलन वही हाइट की बात है, इस प्रकार से ये हो गया बेलन। उसके बाद भाई गोला, इस प्रकार से शंकु की आकृति ऐसी होती है। ये शंकु आकृति। उसके बाद छठा पढ़ेगा भाई त्रिभुज, ये पढ़ने वाले इसके अंदर भाई 3D के अंदर, और 2D के अंदर भाई 2D के अंदर पढ़ेंगे अपन बिल्कुल आयत। उसके बाद वर्ग हो गया। तीसरा नंबर में त्रिभुज, चौथा नंबर में चतुर्भुज, और पांचवें नंबर पर आ जाएगी त्रिभुज। ये पढ़ने वाला, और छठा नंबर संभावना के लिए, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। और इसके भी 3-4 पार्ट होते हैं, और इसके भी 3-4 पार्ट आया, लिखेगा या फिर तेंदु लिखने में क्या जरूरत है इसमें, ठीक है। बिल्कुल ये फोन है बंद करो यार, इधर ध्यान देना। त्रिभुज के अंदर वैसे 3-4 वर्ड, एक हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया समबाहु त्रिभुज, तीसरा नंबर है विषम बहु त्रिभुज, और चौथा नंबर का समत्रिभुज। फिर इसको वही एक तो वही कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, तो ये क्या हुई भुजाओं के आधार पर, तो इनको मैं कोण के आधार पर बांटता हूँ। तो कोण के आधार पर एक हो गई अधिक कोण, दूसरा हो जाएगा न्यून कोण, समकोण, और एक हो जाएगा किस नंबर का
समकोण। समबाहु कोण क्या होता है, इनके बारे में बात करें। बराबर होते हैं। यदि मैंने यहाँ से कोई लंब डाला तो ये इसकी ऊंचाई लगेगी, ठीक है। उसके बाद समद्विबाहु, इसके अंदर ये दोनों भुजा क्या बराबर होते हैं, ये भुजा अलग अलग है। तो अपन कह सकते हैं समद्विभुज मतलब दो भुजा समान होते हैं, तीसरी भुजा अलग अलग है। विषमबाहु त्रिभुज, इसके अंदर हुई तीन भुजा क्या हुई, ये तीन भुजा अलग अलग होती है, तीन कोण भी क्या अलग अलग होते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे भाई समकोण, ये समबाहु त्रिभुज हो गए। इस प्रकार होगा, यहाँ से मैंने भाई ये कोई लंब डाला यहाँ से ऐसे, तो मतलब ये दो भागों में पड़ जाएगा। यहाँ से फिर अपन इसका हाइट निकाल सकते हैं, इस प्रकार से ये निकाल, ठीक है। कुलदीप और शिव सिंह वो कर दे भाई साहब, मोबाइल में लगाया तो पाए में लगा तो नीचे ना करते। अब बात करते हुए अपन एक एक के बारे में। पहले बात करते हैं आयत की बात। तो आयत की शर्त क्या होती है, आयत की शर्त होती है कि आमने सामने की क्या होती है, बराबर। तो मैंने आयत ऐसे बनाया भाई, ये मैंने क्या आयत बनाया, तो ये वाली दोनों भुजा और ये दोनों भुजा क्या बराबर समान होती है। यहाँ से मैं कोई अपन कहता है कि कोई छड़ इसके अंदर सबसे बड़ी रखी जाए तो विकर्ण के रूप में रखी जाएगी, तो कोई छड़ में यहाँ से यहाँ तक रख सकता हूँ, इस कोण से ये हो गया इसका विकर्ण। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, एक हो गया। तो यहाँ से पूछे भाई आयत का भाई सबसे पहले क्षेत्रफल पूछे होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई होगी, लंबाई होगा तो क्षेत्रफल निकालते लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर पूछे इसका भाई मैंने बताया क्षेत्रफल परिमाप पड़ती वाले परिमाप निकलता है, तो आयत का जो परिमाप पूछेगा वो क्या होगा, एक ये और एक दो का, दो लंबाई होगी और दो चौड़ाई होगी। तो मैं कह सकता हूँ दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई, यहाँ दोनों में दो कॉमन है, दो कॉमन मान लेते एल प्लस बी, ये क्या हो गया इसका परिमाप हो गया। अब मुझे यहाँ से इसका विकर्ण निकालना होगा, अब मुझे विकर्ण निकालना भाई मैं कैसे निकालूं, समकोण त्रिभुज पढ़ा था पाइथागोरस में, तो खाली कर्ण निकाल दे सारा रूट में से पूछा जाए तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका आयत का विकर्ण हो गया। आ रहा भाई सुन, विकर्ण समझे गुरु तुम्हारा, देख भाई जिससे कि अपन ने विकर्ण को मैंने b नाम दिया, ठीक है, ये मैंने l और b। अब अपन पता है पाइथागोरस निकालते विकर्ण बराबर क्या निकलता है, इससे अपन निकाले कर्ण निकाला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर, ये निकलता है। ये कर्ण क्या मैंने डी माना भाई, रूट लग जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या निकल गया भाई कर्ण, ये तो निकला है विकर्ण निकला है। इस प्रकार से किससे निकला भाई पाइथागोरस से निकला है आयत का। अब ये इसमें तीन चीज पूछे मान पर क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण, इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछा। उसके बाद बात करते हैं तो पर बात करें भाई वर्ग के बारे में। वर्ग की सबसे बड़ी शर्त होती है इसकी चार वजह क्या होती है, समान होती है। कुलदीप वाला देख लो काम मत कर रहा, तो ये मैंने भाई क्या बनाया वर्ग बना दिया, इसकी चार वजह क्या भाई समान है। अब मुझे भाई इसका क्षेत्रफल याद करना, मैंने ये भी ए मानी क्योंकि इसकी चार वजह क्या है समान है, तो ए मान इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए भाई। अब क्षेत्रफल क्या होता है मैंने बताया भाई कि लंबाई गुणा चौड़ाई हुई, तो फिर लंबाई भी ए है और ये चौड़ाई भी ए है, ये क्या हो जाएगा एक सौ हो जाएगा, और ए का मतलब मैं यहाँ का भाई भुजा, भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा एक सौ हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से भाई इसका परिमाप पूछेगा, और परिमाप का मैंने बताया जिस स्थान से चलना चालू करते वापस उसी स्थान पर आकर क्या होगा परिमाप कहलाता। जैसे कि मैंने यहाँ से चालू किया ये दूरी तक करूँगा, एक बार ए प्लस यहाँ जाऊँगा फिर एक किया, फिर यहाँ से यहाँ आया फिर एक किया,
फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया, एक यहाँ 1 2 3 4 4 1, इससे क्या हो गई परिमाप हो गया। अब यहाँ से भी अपन विकर्ण चाहिए, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो विकर्ण में यहाँ से ये लंब डाल देंगे, ठीक है, हो गया। ये अपना आधार मान सकते हैं, इसको लंब मान सकते, स्वीकार मान सकते हैं। मुझे भाई मैंने अभी जो यहाँ निकाला वो वैसे निकलेगा, मुझे भाई जैसे कि यहाँ किया मैंने, तो यहाँ बता दो ये मैंने डी माना, ये डी हो गया। एल क्या अपने पास लंब थी, ठीक है सर, ये क्या हुई ई का है, प्लस टी ये जगह 2 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से भाई ये तो बाहर निकला भाई, क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा भाई √2a। पहले ये पूरे ए तक था, अब ये एक 2 तक है, ये हो गया इसका विकर्ण हो गया √2a, ये क्या भाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से शुरू की गई है आयत का, इसको निकाल लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप निकाला 2l + b, जो लंबाई और चौड़ाई। तो इसका विकर्ण निकाला हमने रूट में l स्क्वायर + b स्क्वायर, तो लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। वर्ग की बात करते हैं, वर्ग के अंदर सबसे बड़ी शर्त होती है कि चार भुजा क्या होती है समान होती है। तो अपन क्षेत्रफल निकालते तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चार भुजा समान होती है, लंबाई और चौड़ाई चाहिए क्षेत्रफल के अंदर, तो भुजा स्क्वायर होगा। यदि इसका परिमाप चाहिए अपन को, तो जिस स्थान से चालू करते हैं वापस उसी स्थान पर आ रहे तो परिमाप होता है। तो एक 4 बार जैसा 4a आ गया, मतलब 4 भुजा क्या हो गया परिमाप हो गया। विकर्ण चाहिए अपन को, तो √2a, एक मतलब भुजा, तो अपन कहते हैं 2 रूट भुजा, तो इसका ये वर्ग और परिमाप, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इन दोनों को दिक्कत है। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, आपसे ये सूत्र इम्पोर्टेंट और ये सूत्र याद रखना चाहिए।